2020 में पूछा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्योमेट्री से 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं और लिखा हुआ है कि एक अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं A 2-5 तथा B -2 से समदूरस्थ हो यानी कि बराबर दूरी पर हो। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और यहां पर फोटो बना लेते हैं। राइट साइड में फोटो बनेगा, अक्सर राइट साइड में फोटो बनेगी x डैश o x y डैश y। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु को, तो आइए x अक्ष पर मान लेते हैं। तो x अक्ष पर x का वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। और ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए a, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करेगा जी? 2, देखिए 2 -5 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो यहां पर आइए 2 -5 दे देते हैं, यही ना है जी। तो चलिए यहां पर दिया है a तो हम लिख देते हैं a। ठीक, अब देखिए b -2 किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? थर्ड में। तो आइए यहां पर हम लिख देते हैं थर्ड में बिंदु -2 इसको दिया है b। तो चलिए b, अब हम इसको और इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर कुछ नहीं दिया है तो इसको हम बिंदु p मान लेते हैं। तो मान लिया कि x अक्ष पर बिंदु क्या है जी? बिंदु p है और इसका कोऑर्डिनेट x0 है, यही ना है जी। इसको देखिए x0 को हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, नियामक भी कहते हैं, निर्देशांक भी कहते हैं। चलिए अब प्रश्न के अनुसार चलिए, है ना जी, प्रश्न के अनुसार चलिए, नहीं तो दूसरे चीज के अनुसार चल जाएगा तो होगा गड़बड़, है ना। चलिए तो यानी कि देखिए PA और PB क्या है? इक्वल होगा, PA इक्वल टू PB। अब देखिए हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर देना जरूरी है। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, कर दिए। तो यानी कि यहां पर हो गया PA स्क्वायर, यानी कि यहां पर हो गया PB स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए PA स्क्वायर x -0 का यानी कि x -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 -5 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। राइट साइड में आते हैं आप PB, तो देखिए x माइनस पहले से है, तो आइए भैया आप माइनस पहले से हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। देख चलिए अब 0 -9 प्लस 0 -9 का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं, याद दे देते हैं, लिख देते हैं, और x स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं +5 का स्क्वायर और x +2 का स्क्वायर, क्यों? माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 0 -9 तो -9 का स्क्वायर, यानी कि देखिए यहां पर अभी पार्टी बाकी है, x स्क्वायर +4 -4x +5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x +2 का x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2ab यानी कि 4x, ठीक है। 4x +-9 का स्क्वायर 81। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं कि -a का स्क्वायर होगा तो इसको प्लस में ही लिखा जाता है ना जी। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा सा काट छाट के बारे में बात करते हैं। देखिए इक्वल के राइट साइड में x स्क्वायर प्लस में है, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस में है। आइए सेम साइन है तो इसको कैंसिल कीजिए। अब देखिए और कुछ कटने वाला है, यस लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 4 है, इसको भी हटा दीजिए दुनिया से। चलिए हटा दिए, अब कुछ है नहीं है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में -4x है तो ये 4x को -4x है और राइट साइड में +4x है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम फिर लिखते हैं -4x, आइए लेफ्ट साइड में बुला लेता है तो -4x हो जाएगा और राइट साइड में 81 है तो इसको वो बुलाता है, नंबर को बुलाएगा, तो प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आते हैं यहां पर -4x -8x इक्वल टू
81 में से 25 जाएगा, 11 में से 5 गया 6, बचा 7, 7 में से 5 2 गया 5, तो x इक्वल टू 56 माइनस 8 कट गया 7, तो x इक्वल टू माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा -7। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या रहा, उस बिंदु को ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू तो आ चुका है और हमारा बिंदु क्या है, तो देखिए बिंदु क्या है P और x 0, तो x का वैल्यू आया -7 और ये तो 0 है। चलिए हमारा बिंदु निकल गया और यहां पर क्या लिखेंगे, आंसर। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, और ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको नोट कीजिए। 44 कहता है कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु देखिए a -30 है, b 5 - 2 है और तथा c -85 है, तो इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, चलिए यानी कि हम पहले फोटो बना लेते हैं, ठीक है। चलिए a b c, ठीक है। a का वैल्यू -30 दिया है, -30, b का वैल्यू 5 - 2 दिया है और c का वैल्यू दिया है -85। क्लियर है, यहां तो कोई तकलीफ नहीं। चलिए केंद्रक कह रहा है, तो चलिए केंद्रक बीच में रहता है g x y, है ना। तो चलिए यहां पर मान लिया कि केंद्रक क्या है जी, केंद्रक g है, यानी कि बिंदु g है और x y क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है ना जी। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए x का वैल्यू, ये पहला वाला x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू यही ना है जी। तो चलिए x इक्वल टू प्रश्न के अनुसार चल रहा है, तो चलिए प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं, क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है। तो प्रश्न के अनुसार केंद्रक, तो केंद्रक देखिए x, तो x से मतलब रखेगा -3 + 5 - 8 बाई 3, है ना जी। आइए अब y का वैल्यू देखिए, y इक्वल टू 0 -2 + 5/3। ओके, देखिए आइए जी, आइए 8 3 11 -11 + 5/3 और -8, 11 में से 5 गया 6, ओ माय गॉड 3 2, x का वैल्यू कितना आ गया जी, -2 आया ना। देखिए काट छाट में लेट नहीं करना चाहिए, तो आइए 5 में से 2 जाएगा 3/3 कट गया 1 मरतबे, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखिए तो केंद्रक निकालना है, तो केंद्रक का बिंदु क्या है, तो देखिए g है माने है, इसका कोऑर्डिनेट x y है, तो चलिए x का वैल्यू आया है -2, चलिए हम -2 लिखते हैं और y का वैल्यू आया है 1, तो चलिए 1 लिखते हैं और यही तो है केंद्रक। निकाल देंगे और इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जा रहा है, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जा रहा है, इसलिए अच्छे से फोकस होकर समझिए, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए। 45 कहता है कि दूरी सूत्र का उपयोग कर बताए कि बिंदु है -2 5 0 1 तथा 2 -3 सरेखी है। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां से ये हो गया, ये बी सी, और इसको कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं और इसका x2 y2 और इसका x3 y3, ठीक है ना। अब देखिए कहता है ना, ये जो सरेखी है तो दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है कि जब देखिए ए बी को जोड़ेंगे BC को, तो CA के बराबर होना चाहिए, या BC को CA को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, AB के बराबर होना चाहिए, या AB सुनिएगा, या CA + AB को जोड़ेंगे तो BC के बराबर होना चाहिए। यही है ना जी, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, कि दो दूरी को जोड़ तीसरे के दूरी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है, सरेख निकालने में। तो चलिए अगर ऐसा है तो लिखते हैं कि पॉइंट सरेख है, यानी कि बिंदु सरेख है, ठीक है। चलिए अब हम फोटो बनाते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम फोटो बनाते हैं, आइए चलिए A B C, A का -2 5
बी का 0 1 और सी का 2 -3। देखिए हम एरिया निकाल देते त्रिभुज का, क्षेत्रफल निकाल देते संरेख का, लेकिन कह रहा है कि दूरी सूत्र का यूज कीजिए, तो इसमें हम फंस गए हैं, है ना जी। तो चलिए हम कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं देखिएगा। हम तो ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो दूरी सूत्र से सुनिएगा, दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकालते हैं। चलिए ए बी तो रूट अंडर रखते हैं, रूट अंडर, ठीक है। तो देखिए -2 में से 0 को माइनस करते हैं, -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 - 1 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना का 4। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा 4, तब 4 का स्क्वायर 16 ना हो गया जी, 16 तो कितना आएगा 20। अब जब 20 को ब्रेक करेंगे, सुनिएगा किसी को ब्रेक करने नहीं आता है तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए 2 10 2 5, ठीक है। तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप, नहीं समझ में आएगा तो ऐसे तोड़िए। देखिए जोड़ा बन गया ना जी, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ए बी = 2 बाहर निकल गया, अंदर में √5 रहेगा, ये इकाई, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे बीसी का दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो बीसी = रूट अंडर लिखेंगे, कितना आ गया। तो देखिए 0 में से 2 माइनस होगा, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, तो 1 - -3 का स्क्वायर, है ना जी। तो देखिए यहां पर आइए, अभी जगह खाली है, तो BC = लिख सकते हैं, BC = सुनिएगा -2 का स्क्वायर 4। अब देखिए देखिए 1 है, माइनस प्लस हो जाता है, +1 + 3 का स्क्वायर, तो सुनिएगा तो 4 हो गया, ठीक है। तो +1 + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 20 आया। देखिए यहां पर भी 20 आया था, यहां पर आया था ना, तो इसको कितना लिखे थे 2√5, तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2√5 इकाई, है ना। चलिए हमारा निकल गया है, ए बी निकल चुका है और बी सी निकल चुका है। तो आइए सीए में आते हैं, सीए मतलब रूट अंडर, ठीक है। तो 2 - 2, तो 2 - -2 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर, -3 - 5 का स्क्वायर, यही है ना जी। अब देखिए क्या करेंगे कि -2 यानी कि 2 +2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 - 5 तो कितना होगा -8 का स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। चलिए हम 16 लिख देते हैं। अब -8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। चलिए 64। अभी यहां पर आते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, CA = कितना आ जाएगा 6 4 10 की 0 और 6 1 7 1 8, यही ना आया। अब देखिए 80 को कैसे निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। 80 का एलसीएम निकाल देते हैं, 2 में 40 आया, 2 में है 20 आया, 2 में है 10 आया, 2 में है 5 आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करेंगे, नहीं तो हमको तो समझ में आ ही रहा है, हम तो खट से कर देंगे। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 5, तो देखिए इसका जोड़ा निकल जाएगा ना जी। तो चलिए तो CA = क्या लिखे 2 × 2 और रूट अंडर में 5 रह जाएगा, तो CA = 4√5 इकाई। तो अब एक चीज आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब थोड़ा हमारा ऐसे कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या तीसरा मिल रहा है। तो देखिए AB BC को जोड़ेंगे ना तो हमको CA मिल रहा है ना जी। तो चलिए AB + BC, तो AB कितना है जी, AB है 2√5, चलिए 2√5, ठीक है। प्लस BC = कितना है 2√5, चलिए 2√5, तो जोड़ देंगे तो कितना गया 4√5। अच्छा 4√5 क्या है CA है ना, तो चलिए =CA लिख देते हैं। तो AB + BC = CA आ गया, आया कि नहीं। तो AB + BC = CA, तो ये क्या प्रूफ करता है =CA कितना है जी 4√5 ना है। चलिए ये तो हमको मिल गया है ना। तब लिख देंगे क्या
कि यस बिंदु संरेख है, तो यहां पर लिख देंगे बिंदु संरेख है। क्या कर दिखाना था? बिंदु संरेख है, साबित करना है क्या जी? बताए कि बता दिए हम बिंदु संरेख है, और यहां पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना दूरी सूत्र का उपयोग से कैसे बनता है? चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 46 कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए केंद्रक ज्ञात करना है जिसके शीर्ष बिंदु -1 0 5 -2 तथा 8 2 है। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो एक 3 पॉइंट्स है, तो चलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, आइए आइए आइए, ए बी सी। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट -1 0, चलिए -1 0। बी का कोऑर्डिनेट 5 -2, चलिए 5 -2। सी का कोऑर्डिनेट 8 2, चलिए 8 2। ओके, अब हम बात करते हैं क्या? केंद्रक निकालना है ना जी। चलिए इस यहां पर पॉइंट लेते हैं और जी और इसका कोऑर्डिनेट XY है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख देते हैं मान लिया कि केंद्रक क्या है जी? केंद्रक बिंदु जी है, इसका कोऑर्डिनेट XY है। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज GXY है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि केंद्रक निकालना है, तो देखिए एक से फर्स्ट से मतलब रखता है, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, यह फर्स्ट है ना जी। तो चलिए ये समझाने का तरीका है। x इक्वल टू -1 +5 +8 बाई 3 हो गया। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, y जो है ना इसके सेकंड वाले से मतलब रखता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए तो 0 -2 +2 बाई 3। ठीक है, अब देखिए ना यहां से -2 और +2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर 5 और 8 कितना हुआ? 13। चलिए 13 हो गया बाई 3। 13 में से 1 जाएगा 12 बाई 3, और ये कट गया और x बराबर आ गया 4। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए यहां पर तो ये लड्डू खा गए, ऊपर बचा 0 3, तो y बराबर 0। क्लियर है ना। अब देखिए हमको तो केंद्रक निकालना था और g वैल्यू है। अब देखिए हम बात करते हैं केंद्रक क्या है? g XY, तो x का वैल्यू कितना है जी? 4 है, चलिए हमने लिखा 4। y का वैल्यू कितना है जी? 0 है, चलिए हमने लिखा 0। और यहां पर केंद्रक g का वैल्यू आ चुका है कितना? 40। ये आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 47 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुए P 3 2 Q -2 -3 तथा R 2 3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, क्या कि पहले भाई बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज के कंडीशंस क्या है, यही ना, समकोण त्रिभुज के कंडीशन क्या है। तो चलिए हम यहां पर देखिए, ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या है। तो चलिए ABC, चलिए तो 2 के वर्ग का जोड़ तीसरे के वर्ग के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए AB² सुनिएगा, AB² प्लस BC² इक्वल टू CA²। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है? B है, तो B इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल समझ जा रहा है, जो कॉमन होगा वही 90 डिग्री होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए BC² प्लस CA² इक्वल टू AB²। तो अब देखिए इसमें कौन 90 डिग्री होगा जी? तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन C है, तो C हमारा 90 डिग्री होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं CA² प्लस AB² इक्वल टू BC²। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? A है, तो A 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बोलता है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा तो इसी से पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन B कॉमन है तो B 90 डिग्री, और इसमें C कॉमन है तो C 90 डिग्री है, और इसमें A कॉमन है तो A 90 डिग्री है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए AC का हम यूज करेंगे और दूरी सूत्र का यूज करेंगे, है ना जी।
बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए ताकि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कीजिए। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, अब गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो आइए खट 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 खट, यस हो गया। अब देखिए ट्रायंगल का फोटो बना लेते हैं, ट्रायंगल का फोटो बनाते हैं। चलिए ए पी ना है जी, पी कितना है 3 2, चलिए 3 2। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है -2 -3, चलिए -2 -3। और आर का कोऑर्डिनेट है 2 3, चलिए 2 3 हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और दूरी सूत्र से। क्या जी, कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र से। चलिए अब हो गया। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर लेते हैं, चलिए पी क्यू का स्क्वायर, चलिए यानी कि -2 -3, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, -3 -2 का स्क्वायर। अब देखिए -5 का स्क्वायर हो गया और यहां भी -3 -2 -5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक चीज मजे की बात बताना चाहता हूं, देखिए -a का अगर स्क्वायर रहेगा ना तो इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस में ही आता है। बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। -5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस 25 होगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 50 आ चुका है। अब आते हैं आगे की तरफ, कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, चलिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -2 -2 -2 का स्क्वायर हो चुका है और -3 का -3 का स्क्वायर। तो देखिए -4 का स्क्वायर हो गया और -6 का स्क्वायर हो गया, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा जी 16 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब देखिए यहां पर आइए, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 और 36 52 होता है, 52। ठीक है, अब देखिए हम किसका बारी आ गया है, आर पी का। तो चलिए आर पी का स्क्वायर यानी कि 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, 3 -2 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और देखिए आरपी स्क्वायर कितना आ गया जी 2। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज देखने को मिल रहा है, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही तो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं ना तो 52 आ जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर पी क्यू स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कितना है जी 50, चलिए 50, आरपी स्क्वायर कितना है 2 यानी कि 52, 52। तब 52 किसका वैल्यू है जी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर का है ना। तो देखिए अब पता चल गया पी क्यू स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर। यहां पर आइए पी क्यू स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो इससे पता चल गया कि पी क्यू आर क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। यही है ना, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं पी क्यू आर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब बात होती है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो पी क्यू आर पी, तब पी कॉमन है ना जी, तो यानी कि पी 90 डिग्री होगा। तो इसमें कौन समकोण होगा, पी 90 डिग्री होगा। अगर सिलेक्शन आ गया कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा तो इसी तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, है ना जी। तो चलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज का शीर्ष है या समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये हो गया साबित। तो यहां पर लिख देंगे साबित, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 48 कहता है यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 6 - 1 तथा 2 3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें कि x - y = 3,
है ना जी। तो समदूरस्थ मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पर स्थित। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। तो सुनिएगा ध्यान से, यानी कि यहां पर हम एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई। अब इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहां से एक पॉइंट रख देते हैं और एक पॉइंट यहां। चलिए इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। अब बी का कोऑर्डिनेट 6 - 1 लिख दिया, ठीक है, 6 - 1। और यहां पर मान लिया सी, और सी का 2 3 कोऑर्डिनेट लिख दिया। चलिए और क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न के अनुसार देखिए समदूरस्थ है ना, समान दूरी पर ना, तो ए से बी जितना दूरी है, ए से सी उतना ही दूरी है ना। तो देखिएगा प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार तो चलना होगा। ए बी इक्वल टू ए सी, यही है ना। देखिए हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे, यानी कि वर्गमूल से बचे, तो वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब देखिए तो हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना है जी। चलिए अब देखिए ए बी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x - 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस, ये पहले से माइनस है तो चलिए -1 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का बारी आ गया। चलिए AC x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए यानी कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 6 का 36 माइनस 12x प्लस y माइनस होता है प्लस जी। तो चलिए हमने लिख दिया प्लस, और x - 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूना 2 चौके 2 दूना 4 x। अब देखिए y - 3 का स्क्वायर लिख देंगे, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y, है ना जी। यहां तक बहुत लंबा रास्ता तय कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इक्वल का साइन है यहां जी, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में भी प्लस में है। चलिए आप लोग कैंसिल हो जाइए, ठीक है। और कहीं कटने के चांसेस है, अभी फिलहाल कटने का कोई चांसेस नहीं है। गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए 36 या लिखने चले जाएंगे, या 36 - 12x y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2y इक्वल टू, देखिए 4 9 4 13 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, है ना जी। अब देखिए और भी कटेगा, देखिए y स्क्वायर है, राइट साइड में भी y स्क्वायर है, कैंसिल, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर x - y, लेफ्ट साइड में x और y को लाएंगे और नंबर को राइट साइड में भेजेंगे। सुनिएगा, या 36 है और 1 तो 37 हो गया, माइनस 12x प्लस 2y, दाहिना साइड में जाइए 13 माइनस 4x माइनस 6y, हुआ ना जी। अब यहां आते हैं, आइए देखिए x वाला पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आते हैं और नंबर वाले को राइट साइड लेके चले जाते हैं। देखिए -12x है या -12x है प्लस 2y, देखिए ये -4x है, बायां साइड आएगा प्लस 4x होगा, प्लस 4x। अब देखिए -6y है, लेफ्ट साइड आएगा प्लस 6y होगा, प्लस 6y इक्वल टू, देखिए राइट साइड में क्या है 13 है, 13 लिखा, ये लेफ्ट साइड में है प्लस में, राइट साइड में माइनस हो जाएगा -37, ठीक है। चलिए या -12x प्लस 4x माइनस 8x। अब देखिए 6 2 8 तो 8y इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 और देखिए माइनस का साइन होगा, है ना जी। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ 8 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 8 कॉमन लेते हैं तो -x प्लस y हुआ और -24 हो गया, है ना जी। अब देखिए यहां पर या लिखते जाएंगे, या -x प्लस y, देखिए ये बायां साइड में मल्टीप्लाई है तो दाहिना साइड में क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, 8 का 24, ठीक है। या
-x + y = -3। ठीक है, अब देखिए -3 है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और हम क्या करते हैं कि इसको प्लस बनाना चाहते हैं, देखिए प्लस में है ना जी, और ये माइनस में, तो चलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं, या माइनस कॉमन लिए तो ये x हो गया, ये -y हो गया, अब -3। ठीक है, अब माइनस में माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए x - y -3, अब कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो -1 कट गया, तो x - 1 कितना हो गया, 3, और यही हमको लगता है कि साबित करना था। देखिए है ना जी, तो ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड बोले तो साबित। ठीक है, सिद्ध करे तो सिद्ध हो गया ना जी, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, कोई बात नहीं, हो गया। ओके, बिल्कुल समझ में आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI, दिस इज VBI, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।